इंपॉर्टेंट होता है हमारे क्लास 10th का बेस कि बेस जो है उस पे हम 11th को अपने पाइल अप करते हैं। आज इसी के बारे में बात करेंगे, इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे और आपके कुछ क्वेरीज को भी लेने की कोशिश करेंगे इफ देयर। हमारा ये वीडियो यूट्यूब और अदर चैनल्स पे भी अवेलेबल होगा। लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को आज। और आज हमारे मेनली अगर एजेंडे की बात करूं, हमारे पास दो मेजर एजेंडे होंगे। एक कि आखिर हम क्या नॉलेज क्लास 10th के बाद कैरी करते हैं। दूसरा कि अगर हम क्लास 10th के पहले अगर हमारे कुछ परसेंटेज कम है या हम थोड़े पीछे रह गए तो क्या आर वी आउट ऑफ द कंपटीशन फॉर जेई नीट। इन दो चीजों पे मेनली आज बात करने की कोशिश करेंगे। एक, क्या हम कैरी करेंगे, और दूसरा कि अगर हम बहुत अच्छा सक्सेसफुल नहीं रहे अपने 10th तक के करियर में तो क्या हम जेई नीट के प्रिपरेशन में आउट ऑफ कंपटीशन हो चुके हैं। इन्हीं सब के बीच में बात करने की कोशिश करेंगे। आप अपने सवाल यूट्यूब चैनल पे भी, हमारे फेसबुक चैनल पे भी आप भेज सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। सो बेसिकली अगर मैं एक सिंपल चीज से शुरू करूं कि जेई नीट का जो प्रिपरेशन होता है वो क्लास 11th से शुरू नहीं होता है। जेई और नीट का प्रिपरेशन क्लास 9th से शुरू होता है और ये सबके लिए वैलिड है। आप क्लास 9th से ही अपने जेई और नीट का प्रिपरेशन शुरू कर देते हो। कैसे, हम उसकी बात करेंगे। आखिर कैसे आप 9th क्लास से जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो। लेट्स सी। तो अगर हम बात करें कि हम बात करते हैं साइंस के बारे में, कि साइंस को थोड़ा देखते हैं कि साइंस में क्या सीन। जब साइंस की बात करते हो तो साइंस में हम लोग देखते हैं कि साइंस में क्लास 9th में जो आप चीजें पढ़ते हो वो एक्चुअली में आपके क्लास 11th के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का बेस प्रिपेयर करता है। ओनली फॉर टॉकिंग ओनली अबाउट साइंस। क्लास 9th में आपका बेस तैयार होता है क्लास 11th का। और अगर मैं बात करूं क्लास 10th का तो क्लास 10th में बेस रेडी होता है 12th का। यानी आप 9th और 10th एक्चुअली में साइंस के अंदर आप अपने जेई नीट के प्रिपरेशन का ही बेस प्रिपेयर कर रहे होते हो। यानी आप कोई आज कंपटीशन में नहीं आए, आप बहुत पहले से उस कंपटीशन में मौजूद हो, आप पार्टिसिपेट कर रहे हो उसमें। 9th पढ़ रहे हो तो आप 11th के लिए तैयारी कर रहे हो, 10th पढ़ रहे हो तो आप 12th की तैयारी कर रहे हो। दैट इज द फैक्ट। अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ूं, अगर साइंस के आगे और मैं बात करूं अगर मैं फिजिक्स को लेके, तो साइंस के अंदर हमारा टॉपिक है फिजिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो अगर मैं थोड़ा रिलेट करवाऊं आपको फिजिक्स में, तो आप गौर से देखो कि आप 9th में जो चीजें पढ़ रहे थे, फॉर एग्जाम्पल लॉज ऑफ मोशन, फोर्स, ये सब चीजें जब आप पढ़ रहे थे, मोशन खाली, ये सब चीजें आप फिर 11th में जाके पढ़ते हो। टेम्परेचर, एनर्जी, थर्मोडायनेमिक्स सब जाके आपको फिर 11th में पढ़ना होता है। आपका अंडरस्टैंडिंग लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन अभी 10th में पढ़ा, ये सब चीजें आपको आगे जाके काम आएंगी। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, करंट, वोल्टेज, मैग्नेटिक फील्ड, सब चीजें आप पढ़ चुके हो और सारी चीजें आपको 11th और 12th में कैरी होंगी। यानी आप अपना बेस रेडी कर रहे थे। इतने दिनों से आप सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी नहीं कर रहे थे, आप अपने बेसिस को भी टिक कर रहे थे फॉर क्लास प्रिपरेशन। बात करो इसी को लेकर के, केमिस्ट्री इज ऑल्सो फैसिनेटिंग। आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा, आपने केमिकल रिएक्शंस पढ़ा, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा, आपने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा, सारी की सारी चीजें आपको क्लास 11th और 12th में बहुत डिटेल में डील करनी होती है। यानी आप वही चीजें आपको 11th, 9th और 10th में पढ़ाई जा रही थी जिसका साकार, जिसका यूटिलाइजेशन आपके जेई और नीट के प्रिपरेशन में होने वाला था। यानी आप अगेन केमिस्ट्री में भी अपने आप को तैयार कर रहे थे। अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ूं बायोलॉजी में, यहां भी आपको रिलेटिविटी मिलती है। सेल बायोलॉजी, आपने सेल्स के बारे में काफी पढ़ा है आपने। ह्यूमन फिजियोलॉजी, आपने इकोलॉजी, इन्वायरमेंट साइंस के बारे में आपने सब चीजें आपने डिटेल में पढ़ी है 9th और 10th में। सब चीजें आपको 11th और 12th में कैरी फॉरवर्ड करनी होती है। यानी अगर आपने तीनों साइंस को देखा होगा तो आपका एक एक टॉपिक 9th और 10th का सब आपके 11th और 12th का बेसिक टॉपिक है जो आपको जरूरत पड़ने वाली है। इसका मतलब आप जेई नीट का प्रिपरेशन शुरू कर नहीं रहे हो, कर चुके हो, पहले से आप प्रिपेयर कर रहे थे। यही एक्चुअल सच्चाई है। लेकिन क्यों हम अभी तक हमने मैथ्स की बात नहीं की कि मैथ्स से हमको क्या मिलता है। तो मैथ्स से देखें अगर हम लोग, तो मैथ्स हमको बेसिक्स देता है, पूरी लड़ाई लड़ने का टूल देता है मैथ्स। मैथ्स में बेसिक अलजेब्रिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा, इनइक्वालिटी पढ़ते हैं हम लोग, ट्रायंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री,
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, ये सब चीजें आपने जो पढ़ी हैं सबका यूटिलाइजेशन आपको आगे होगा। और सिर्फ मैथ्स में नहीं होगा, फिजिक्स में भी होगा, केमिस्ट्री में भी होगा, हर सब्जेक्ट में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। यानी जो आप मैथ्स खाली पढ़ते हो 9th और 10th में, ये सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूरे फिजिक्स के लिए और 1/3 ऑफ केमिस्ट्री के लिए जरूरत पड़ती है, और बाकी तो मैथ्स है ही। यानी आपको 9th और 10th को ऐसे ही डिजाइन किया गया है, जब आप 11th और 12th में जाएं तो आप अपना बेस रेडी करें। लेकिन अगर थोड़ा इसके आगे बढ़ते हैं कि ये तो आपको आज पता चला, ये आपको आज ये आइडिया दिया जा रहा है, तो आप पहले सबसे एक तो चीज हो गई कि आप अभी तैयारी शुरू कर ही नहीं रहे हो, बट आप ऑलरेडी 2 साल पहले अपनी जेई नीट की प्रिपरेशन शुरू कर चुके हो। तो ये तो सवाल ही नहीं उठता कि जेई नीट का प्रिपरेशन आप आज शुरू कर रहे हो, आप शुरू कर चुके हो। लेकिन आपको इसकी इंफॉर्मेशन शायद आज मिल रही होगी या अब मिल रहा होगा आपको। अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ूं कि 9th 10th में अगर आपने सिंसियरली एफर्ट मारा है, अगर आपने 9th और 10th में बहुत सिंसियरली अगर अपना एफर्ट दिया होगा, तो आपका बेस बहुत अच्छा बन गया होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपका बेस अच्छा होगा तो आपकी इमारत भी बहुत अच्छी बनेगी। याद रखिएगा कि आपने एक्चुअली अपना बेस अच्छा किया है 9th 10th में। लेकिन कई लोग इसमें इसके इतर भी कुछ इनके मन में प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, और मैं इसके पीछे भी डील करूंगा। सबने अपना बेस स्ट्रांग नहीं किया होगा, ये बहुत फैक्ट बात है। सब लोग इस तरीके से अभी तक नहीं सोचे होंगे, सबने जेई नीट का पर्सपेक्टिव नहीं लिया होगा अभी तक। उनका क्या, उनको भी देखने की कोशिश करेंगे। कुछ सवाल हैं जो आपके मन में है, मैं उन सारे सवालों को डील करना चाहता हूं इंडिविजुअली। जैसे व्हाट इफ है, अगर मैं 9th आई हैव नॉट बीन कंसिस्टेंट इन क्लास 9th एंड, यानी मान लो मेरे मन में सवाल है कि चलो 9th 10th में तो हम इतने कंसिस्टेंट नहीं रहे, तो आपको लगता है कि आपका वो बेस नहीं बना है जिस बेस की मैं बात कर रहा हूं। ये अच्छा सवाल है, कई लोगों का नहीं प्रिपेयर हुआ होगा बेस। कुछ और सवाल लेते हैं। कई लोगों के मन में होगा कि क्लास 9th और 10th में क्या पढ़ा वो ध्यान ही नहीं है, या इवन उतने सीरियसली हमने ध्यान दिया ही नहीं 9th 10th में जितने सीरियसली मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कितना इंपॉर्टेंट था। तो क्या ये बहुत बड़ी बात है? ये भी एक मन में आपके सवाल होगा आप जब आपने 11th के प्रिपरेशन को शुरू करिएगा कि इतना ध्यान 9th 10th में आपने नहीं दिया है। अगर और कुछ सवाल लेते हैं, कई लोगों के मन में सवाल होगा कि सर मैथ्स और साइंस में 9th और 10th में एटलीस्ट वो इंटरेस्ट डेवलप ही नहीं हो पाया है, अलोंग साइड इंग्लिश, हिंदी और हिस्ट्री। तो मैथ साइंस वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ, तब क्या हम जेई नीट के प्रिपरेशन से आउट हैं? क्या हम जेई नीट का प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे? अगर मैं थोड़ा आगे और सवाल की तरफ बात करूंगा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कई लोगों के मन में चल रहा होगा कि सर मेरे बोर्ड्स में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। मान लो सर मेरा बोर्ड्स में मार्क्स बहुत अच्छा नहीं आया, तो क्या? बहुतों के मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, 95% कोई मार्क्स लाएगा, मेरे मार्क्स 70% आए, मेरे मार्क्स 80% आए, तो क्या मेरा कंपटीशन का लेवल होगा? इसकी बात भी करते हैं कि अगर मेरा मार्क्स कम आया तो क्या होगा, क्या मैं कंपटीशन से आउट हूं? इन सब सवाल आपके दिमाग में चलता है, आज नहीं चलेगा, बोर्ड एग्जाम के बाद, रिजल्ट के बाद चलेगा। ये सब सवाल अंडरलाइनिंग क्वेश्चंस है, और इन सवालों का जवाब हमको ढूंढना पड़ेगा कि कितना बड़ा फैक्टर है ये सब चीज। आगे बात करते हैं, एक और इंपॉर्टेंट सवाल कि मैं हाउ वुड आई कंपीट विद दोज विद हायर मार्क्स इन क्लास 10। आपके मन में सवाल चलेगा, एक क्लास में आप 11th में बैठे रहोगे और कुछ बच्चे 95% प्लस मार्क्स लेके 10th में आएंगे, और आपका मार्क्स 70% है मान लीजिए, 80% है मान लीजिए, तो आपको लगता है कि आप उनसे कंपीट कैसे करोगे? आपका मार्क्स कम है 10th में, उनका मार्क्स ज्यादा है। ये सब सवाल आपके दिमाग में बहुत दफा आते हैं। इन सब सवालों का जवाब हमको ढूंढने की कोशिश करनी है कि क्या ये सब इतने इंपॉर्टेंट सवाल है जिसका जवाब है हमारे पास। लेट्स सी एक और क्वेश्चन कि, और सिर्फ एक ही नहीं, ऐसे कई सारे और डिमोरलाइजिंग क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं रिगार्डिंग योर बेस एट क्लास 10th तक आपकी पढ़ाई को लेकर के कई डिमोरलाइजिंग सवाल आपके मन में आते हैं, जिनका जवाब नहीं ढूंढा तो आपका डिमोरलाइजिंग इफेक्ट ये आपको और नुकसान पहुंचाता है। लेट्स सी कि इनका जवाब क्या हो सकता है। मेरा तो सीधा कहना है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, नो वरीज एट ऑल। कोई जरूरत नहीं है आपको टेंशन लेने की कि आपका 10th का बेस कितना था, कैसा स्ट्रांग था। यहां पे आपको टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक सिंपल सी फैक्ट बताता हूं आपको कि आप अकेले नहीं हो, लगभग 90% ऑफ एस्पिरेंट्स इन सब सवालों को लेकर जूझते हैं। 90% एस्पिरेंट जो होते हैं जेई नीट के, वो इन्हीं सब सवालों के साथ जूझ रहे होते हैं कि मेरा होगा कि नहीं, मैं पीछे हूं, मैं 10th पे बहुत पिछड़ गया हूं, वगैरह वगैरह सवाल। लेकिन
वो पीछे नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि आप इवन 1% मार्क्स भी अपने 10th बोर्ड्स का मार्क्स आगे कैरी नहीं करने वाले हो। यानी 10th बोर्ड्स का जो मार्क्स आपको आया है वो मार्क्स आपका यहीं पे रह जाएगा। 1% नंबर का एडवांटेज आपको 11th 12th में नहीं मिलने वाला है, सब यहीं रह जाएगा 10th। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि देयर इज नो एडवांटेज ऑफ गेटिंग वेरी गुड मार्क्स। कॉन्फिडेंस बूस्टर जरूर है, पर बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं मिलने वाला आपको अपने 10th के मार्क्स को तुरंत भूलना पड़ता है, अच्छा हो चाहे खराब हो, तुरंत भूलना पड़ेगा आपको 11th की तैयारी के लिए। इसका 1% भी बैगेज नहीं ले सकते। अगर ज्यादा सोचोगे कि अच्छा नंबर आ गया तो भी नुकसान, खराब आ गया तो भी नुकसान, दोनों जगह नुकसान है आपका। आगे बात करूं कि अगर आपने मान लीजिए कि अभी तक चीजें मिस भी कर दी हैं आपने, मान लो कि आपने बेसिक्स कवर नहीं किया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो आपने मैं बता रहा था 9th 10th वाला वो आपने ठीक से नहीं पढ़ाई की, लेकिन स्टिल हर टॉपिक का बेसिक क्लास 11th में डील किया ही जाएगा। यानी अगर आपने छूट भी गया आपका, अगर आपका पूरा अंडरस्टैंडिंग नहीं भी है तो भी ऐसा नहीं है कि आप 11th 12th में आपको दिक्कत होगी, आप सब कुछ उसको कवर कर सकते हो। यानी बेस अगर वीक है तो अगर आप कोशिश कर सकते हो तो एक बार पढ़ लो उसको स्ट्रॉन्गर, और नहीं कर सकते हो तो टॉपिक के साथ में भी आप उनको डील कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 9th 10th आप उसको मैनेज कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, दो चीजें अपने हाथ में होनी चाहिए। एक होता है मैथमेटिकल टूल्स, मैथमेटिकल टूल्स आपके साथ होना चाहिए। याद रखिएगा 11th में जब जाओगे तो पहले 2 महीने आपको बेसिक मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाए जाते हैं। याद रखना ये बेसिक मैथमेटिकल टूल्स कोई चैप्टर नहीं होता है, लेकिन अगर ये नहीं हुआ अगर तो बेस आपका यहाँ पे आपको नुकसान पहुंचाएगा। अगर आपने इस बेसिक मैथमेटिकल टूल्स को ठीक कर लिया तो आपका 90% ऑफ इश्यूज फ्रॉम 9th 10th सॉल्व हो जाता है, क्योंकि बेसिक मैथमेटिकल टूल्स ही वो इकलौता ब्रिज है जो आपके पुअर बेस से आपको जे नीट के सिलेक्शन तक पहुंचा सकता है। ये वो ब्रिज है, और ये पहला 2 महीना 1.5 महीना आपको क्लास चलेगा। होपफुली मैं भी किसी बैच में पढ़ाता हूँ सब चीज, और ये इतनी इंपॉर्टेंट है, किसी भी सब्जेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिक मैथमेटिकल टूल्स। तो बहुत चीजें आपको आती होंगी, बहुत चीजें आपको नहीं आती होंगी, ये आपने ठीक कर लिया तो आपने अपना बहुत बड़ा प्रॉब्लम पहले से ही सॉल्व कर दिया है। और अगर मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज की बात करूं, वह है कि आपने जो 9th और 10th में आपकी कमी आ रही वो 11th 12th में नहीं होनी चाहिए। आपको कंसिस्टेंट 2 साल का हार्डवर्क करना पड़ेगा, तभी जाके वो एंड रिजल्ट में कन्वर्ट होगा। अगर आपने अगर आपने फिर वो 9th 10th वाला काम किया, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहे अपने हार्डवर्क में, देन यू वुड नॉट गेट बेनिफिटेड मच। तो आपको एक खास ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको सीरियस रहना पड़ेगा 2 साल